ये घटना उस पैटर्न का हिस्सा है जिस पैटर्न को आज हम सभी समझ चुके हैं। वो पैटर्न हमारे लिए नया नहीं है। तो अब हम इस बात की गुहार नहीं लगा सकते कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और अब समय आ गया है खड़े होया जाए। और देश का जो विभाजन है वो इमोशनल विभाजन है और उस इमोशनल विभाजन के अगेंस्ट कि ये लड़ाई देश की उस मेजॉरिटी की, भारत की सरकार के साथ है जो उस मेजॉरिटी को दबाना चाहती है। हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि देश हमारा है, अली खान जैसे हर टीचर का है, हर नागरिक। वो वह इंटेलेक्चुअल है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और यूनिवर्सिटी के टीचर की, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, विरासत वाद विवाद की है। प्रश्न तो अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछे थे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य के रूप में उसकी प्रस्तावना की गई और इस संविधान को हमने आत्मार्पित किया है, खुद को दिया है। हम भारत के लोगों ने संविधान को खुद को दिया है। तो स्ट्रगल किसकी है, लड़ाई किसकी है? लोग सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति और नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है। हम कहना चाहते हैं इस मंच से कि पावर और ट्रुथ के बीच जो विवाद इस घटना से हमें नजर आया है वो आज इस देश के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि क्या डिफैक्टो कुछ एक प्रकार के मंशाओं से ग्रसित लोग भारत की उस मेजॉरिटी को गवर्न करना चाहते हैं जो मेजॉरिटी माइनॉरिटीज से बनती है, दलितों से बनती है, पिछड़ों से बनती है, अति पिछड़ों से बनती है, महिलाओं से बनती है, बच्चों से बनती है। और ये जो घटना हुई है, हम ये पुरजोर कहना चाहते हैं कि ये घटना उस पैटर्न का हिस्सा है जिस पैटर्न को आज हम सभी समझ चुके हैं। वो पैटर्न हमारे लिए नया नहीं है। तो अब हम इस बात की गुहार नहीं लगा सकते कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और अब समय आ गया है खड़े होया जाए। पैटर्न हमें समझ आ चुका है। हम ये जानते हैं कि किस प्रकार एक मुस्लिम नागरिक को इस देश में दोहरम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। और देश का जो विभाजन है वो इमोशनल विभाजन है और उस इमोशनल विभाजन के अगेंस्ट आज हम यहाँ से, इस मंच से एक विनती करते हैं अपने नागरिकों से कि वो विभाजन अपने मन में ना होने दें। उन जो लकीरों को जो ज़मीनों पे खींचा जा रहा है वो अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ना खींचने दें। एक अफसुर्दगी का माहौल है, डिप्रेशन है, मेलनकली है। और प्रोफेसर अली खान की जो अरेस्ट है, अनलॉफुल अरेस्ट है, उससे वो मेलनकली को और ज़्यादा हमारे सामने, हमारे मन में घुसा देना चाहते हैं। लेकिन हम इसके अगेंस्ट हैं। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का संख्या 156 है, 176 कंट्रीज के बीच में से। हम यहाँ से एक सवाल पूछना चाहते हैं की है सिटीजन और स्टेट के बीच में। आज आपने वो लड़ाई बना दी है। मुसलमान नागरिक स्टेट के साथ पावर नेगोशिएशन नहीं कर पा रहा है। और वो कौन सा नागरिक है? वो वह इंटेलेक्चुअल है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और यूनिवर्सिटी के टीचर की, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उस भावी पीढ़ी को पढ़ाते हैं जिनमें भारत के संविधान द्वारा दी गई इन सारी वैल्यूज़ को हम डेवलप कर सकें। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि देश की सरकार पिछले एक डेकेड से भारतीय यूनिवर्सिटीज़ को, विश्वविद्यालयों को एक ऐसा मैदान बना देना चाहती है जहां पर सांप्रदायिकता फले फूले और रैशनल विचारों को एक साइड और मार्जिन्स में भेज दिया जाए। राइट, जस्टिस और पीस की गुहार डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स में नज़र आ रही है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहाना है। हमारे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स के ज़रिए आप डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को ज़िंदा रखना चाहते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को जिसका निर्माण आप स्वयं करते हैं। और वो कौन करता है? भारतीय राष्ट्र या भारत जो एक राष्ट्र है वो भारत की सरकार नहीं है। और ये बात आज हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई
देश की उस मेजॉरिटी की, भारत की सरकार के साथ है जो उस मेजॉरिटी को दबाना चाहती है। हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि देश हमारा है, अली खान जैसे हर टीचर का है, हर नागरिक का है। हम यहाँ से गुहार करना चाहते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमें रिलीफ दें, रिहा करें और क्वैश की जाएं इस प्रकार की FIRs जो हमारे नागरिकों को आज उन्हीं के अधिकारों से, और वो अधिकार जो उस संविधान ने दिए जिन्होंने उसे खुद आत्मार्पित किया है 1949 में। ये बहुत एक खेद की बात है। हम इस मंच से जो एक सॉलिडारिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आए हैं, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्थाओं का जो पतन भारत सरकार ने किया है, जिसमें विमेंस कमीशन का रोल इस बार हमने देखा, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इस तरह के पतन से जो बाहर निकल के आता है, जो हमारे सामने एक्सपोज होता है, वो ये है कि हम अपने ही नागरिकों के खिलाफ लड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ऐसा एजेंट बना रहे हैं जिन एजेंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है। और इस चेतना को जगाने का काम विश्वविद्यालय करते हैं, जिसको सिस्टमैटिकली करिकुलर फ्रीडम को ख़त्म करके, क्लासरूम की फ्रीडम को ख़त्म करके, टीचर्स क्लासरूम में क्या पढ़ाएंगे उस कंटेंट पर जोर डालकर ये एक प्रकार के मानसिकता से उस चेतना को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ताकि हमारे विश्वविद्यालयों में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स वो हक की, उस पीस की, उस जस्टिस की बात ना कर सके जो भारत स्टेट से हमें करनी चाहिए। एक बात और कहना चाहते हैं कि क्या चाहती है भारत की सरकार? चुप्पी की संस्कृति? नहीं, हमें चुप्पी की संस्कृति मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी विरासत नहीं है। विरासत वाद विवाद की है। प्रश्न तो अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछे थे। तो अगर 1000 साल पुरानी गीता आज सार्थक है, तो उसी के ज्ञान से हम आज ये गवाही देते हैं कि हम अपनी इस सरकार से और आने वाली सभी सरकारों से प्रश्न पूछेंगे, और हम अली खान जैसे नागरिकों के साथ उनके हक और जस्टिस के लिए खड़े रहेंगे।